पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, यूपी के बुलंदशहर को सौगात देंगे पीएम मोदी। रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास से जुड़ी 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का भी लोकार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, हैदराबाद से आज राज्य स्तरीय प्रचार की होगी शुरुआत। अध्यक्ष खड़गे एलबी स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान, कहा पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का एक होना जरूरी, फिलहाल फैसला केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आज एमवीए के नेताओं की बैठक है। शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, एनसीपी शरद गुट से जितेंद्र आह्वान, जयंत पाटिल और कांग्रेस से नाना पटोले के साथ ही पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं शामिल। इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा। टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए ऐलान किया। ममता बनर्जी के ऐलान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया, कहा इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की भूमिका पर कोई सवाल नहीं। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया, कहा सभी दलों को एक मंच पर लाना बेहद कठिन, देश के संविधान को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों का एक होना जरूरी। पंजाब में आप अकेले लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, सीएम भगवंत मान ने साफ किया, कहा पंजाब की सभी 13 सीटों पर आप अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर आप महासचिव संदीप पाठक का बयान, कहा गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है, फिलहाल सभी सीटों पर तैयारी पूरी की जा रही। पंजाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रगट सिंह का गठबंधन पर बयान, कहा आपसे कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए, पंजाब के सीएम भी नहीं चाहते हैं गठबंधन। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा है तंज, कहा महागठबंधन की हकीकत आ गई है सामने, ममता बनर्जी खुद को पीएम उम्मीदवार मानती हैं, फिर क्यों करे वो गठबंधन। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा, कहा गठबंधन नाम की किटी पार्टी बिखर चुकी है, इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का विषय। ममता के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये घमंडिया गठबंधन है, पूरी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, इसका मतलब विपक्षी एकता में कोई दम नहीं। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी खबरें अब दिखाते हैं। राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जयपुर में रोड शो करेंगे पीएम। त्रिपोलिया गेट से सांगानेरी गेट तक पीएम मोदी का रोड शो। जयपुर में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, खुली जीप में सवार होंगे पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति। शाम 5:30 बजे का कार्यक्रम। आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जयपुर से होगी यात्रा की शुरुआत। आमेर का किला, जंतर मंतर और हवा महल का भी दौरा करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे राष्ट्रपति का होगा संबोधन। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज अयोध्या राम मंदिर में उमड़ सकती है भारी भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान। मंदिर दर्शन का समय करीब 3.5 घंटे बढ़ाया गया। अयोध्या मंदिर में नए समय के मुताबिक अब सुबह 6 बजे से 12 बजे दर्शन हो सकेंगे। दोपहर को 2 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन का समय। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समय में बदलाव। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार योगी राज अरुण बोले, मूर्ति बनाने में मैसूर के पत्थर का इस्तेमाल किया। मैं श्री राम का आभारी हूं, मुझे ये मौका मिला, लोगों के प्यार के लिए शुक्रिया। अयोध्या राम मंदिर में बढ़ रही चढ़ावे की रकम। सामान्य दिनों में प्रतिदिन आता था करीब 3 लाख रुपए। प्राण प्रतिष्ठा से 1 महीने पहले हर दिन 10 लाख रुपए पहुंची चढ़ावे की रकम। अयोध्या में सरयू घाट पर आरती का भव्य नजारा देखने को मिला। मंदिर दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ दिखाई दी।
भगवान रामलला के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था। एक भक्त ने भगवान राम को चढ़ाई 7 फीट और 80 किलोग्राम वजन की तलवार। भगवान राम के प्रति अगाध आस्था। अयोध्या में किया जा रहा रामलीला का मंचन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया जा रहा आयोजन। थाईलैंड के एक ग्रुप की तरफ से रामायण का मंचन किया जा रहा। अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए बढ़ रही भीड़ को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पानी की व्यवस्था और कारपेट बिछाने के भी निर्देश। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी खबरें देखते हैं। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचेगी राहुल की यात्रा। 26 और 27 को ब्रेक के बाद 28 जनवरी से शुरू हुई यात्रा। असम के धुबरी में राहुल गांधी का बयान, कहा भारत अमन और भाईचारे का देश है, हमें इसे बचाना है। हम नरेंद्र मोदी से नहीं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी का असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना, कहा असम के सीएम 24 घंटे नफरत फैलाने और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का करते हैं काम। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत शर्मा पर राहुल का हमला, कहा लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की होगी गिरफ्तारी। राहुल के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम हेमंत बिस्वा पर पलटवार किया, कहा राहुल गांधी की यात्रा से घबरा रहे हैं सीएम, इसीलिए हिंसा का सहारा लेकर यात्रा को रोकने की कोशिश। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का सीएम हेमंता पर बयान, कहा कानून तोड़ने पर पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहना सीएम का कर्तव्य नहीं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे का मार्च आज नवी मुंबई पहुंचेगा। 26 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेंगे जारंगे। कैश फॉर क्यूरी के इस मामले में सीबीआई ने वकील अनंत देहाद्रई को तलब किया है। देहाद्रई ने महुआ के खिलाफ समिति के समक्ष सबूत रखे थे। वकील अनंत से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। आज 14वां मतदाता दिवस मनाया जाएगा। चुनाव आयोग मना रहा है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एमएससी बैंक घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने 11 घंटे पूछताछ की। 1 फरवरी को रोहित पवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। रोहित ने जांच में सहयोग करने का दावा किया। ईडी की पूछताछ के बाद रोहित पवार का बयान, कहा हम हमेशा इस सरकार और एजेंसियों के खिलाफ लड़ते हैं। मैंने ईडी की सभी आवश्यक दस्तावेज ईडी को जो चाहिए थे वो मुहैया कराए हैं। पूछताछ में हर सवाल का भी जवाब दिया। रोहित पवार को ईडी दफ्तर में लेने पहुंचे सुप्रिया सुले और जितेंद्र आह्वान। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। दफ्तर पर जुटी भारी भीड़। मुंबई में उद्धव गुट की नेता और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर बढ़ी, जिनकी मुश्किलें कोविड बॉडी बैग घोटाले मामले में ईडी के सामने दोबारा होंगी पेश। नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। एनसीपीसीआर ने दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर से बयान, कहा कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट मिलते ही यूसीसी को लागू करने के क्रम में आगे बढ़ेगी सरकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी है। काफिले के सामने गाड़ी आने की वजह से अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तारीख तय की है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 फरवरी को रखे थे चुनाव, जिसके बाद विपक्ष कोर्ट पहुंचा था। पंजाब कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने राज्यपाल बनवारी लाल को सौंपा है वीडियो। बलकार सिंह के द्वारा ध्वजारोहण न करने की मांग की। यूपी के गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी। राजनगर एक्सटेंशन में अपनी बहन से मिलने उनके घर पहुंचे। आज बुलंदशहर में पीएम के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश में अभिनेता से नेता बने बली रेड्डी पृथ्वीराज जनसेना पार्टी में शामिल हुए। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। और चलिए देख लेते हैं हम वो खबरें जिन पर पूरे देश की निगाहें हैं।
रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी और कॉपी जलाने का मामला है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की केस रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आज ईडी के द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले से जुड़े आरोपियों की हो सकती है पेशी। बीएमसी कोविड सेंटर के खिचड़ी घोटाला में गिरफ्तार शिवसेना उद्धव के नेता सूरज चौहान की कोर्ट में होगी पेशी। आज सूरज चौहान की ईडी हिरासत हो रही है खत्म। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर साल 1991 में दाखिल मूल मुकदमे पर आज होगी अदालत में सुनवाई। इस मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनेगा केस। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों पर वाराणसी कोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट देने के आदेश हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। राउंड एवेन्यू कोर्ट में सर्वेश मिश्रा को 1 लाख के बॉन्ड पर नियमित जमानत दी गई है। आप नेता संजय सिंह के करीबी हैं सर्वेश। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ठाणे में भड़की हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। आरोपी अबू शेख के वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा भड़की थी। और अब आपको 9 सेकंड न्यूज में गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी जो खास तैयारियां हो रही हैं उसकी खबरें दिखाएंगे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली सज धज कर तैयार है। 26 जनवरी के मौके पर ऐतिहासिक इमारतों के साथ एनडीएमसी भवन को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम 4 लेयर्स में की गई है व्यवस्था। संदिग्धों पर पैनी नजर। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है। फेस रिकग्निशन सिस्टम वाले सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। दिल्ली में कल के लिए परेड रूट और दर्शकों की सुरक्षा में लगाई गई 8000 जवानों की ड्यूटी। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना के कई जवानों की तैनाती होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस समारोह की जोरों पर तैयारी है। ऐतिहासिक इमारतों पर सजावट की गई। रंग बिरंगी लाइटों से सजाई गई इमारतें और पुल। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी साजिश की आशंका को लेकर सेना, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तमिलनाडु में बढ़ाई गई है सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर है। सुरक्षा कर्मियों को बताई गई उनकी ड्यूटी। 26 जनवरी के परेड में चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम में शामिल होने वाले फ्रांस के 6ठे नेता। और चलिए अब आपको अलग अलग राज्यों से आ रही जो खबरें हैं वो 9 सेकंड न्यूज में दिखाएंगे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने नन्हे बच्चों को दुलारा और साथ ही फोटो भी खिंचवाई। नौसेना ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस से किया भूमि लक्ष्य पर सटीक प्रहार। समुद्र से जमीन लक्ष्य साधने की क्षमता को परखा। कंगना रनौत के साथ बाबा बागेश्वर का फोटो वायरल हुआ है। बाबा बोले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद आशीर्वाद लेने पहुंची थी कंगना। भाव ठीक होना चाहिए। फोटो तो वायरल होते रहते हैं। तेलंगाना में क्राइम ब्रांच की रेड पड़ी है। एस बालकृष्ण से जुड़े दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी। तलाशी के दौरान सोना, फ्लैट और बेनामी होल्डिंग समेत 100 करोड़ की संपत्ति बरामद। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक हैं शिव बालकृष्ण। छापेमारी के लिए पहुंची थी 14 टीमें। आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल करने और संपत्ति जोड़ने का आरोप है। दिल्ली एसीबी की बड़ी कार्रवाई। स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजर रहे अमरनाथ तलवड़े गिरफ्तार हुए। लीकर वेंडर से 30% हिस्सा लेने का बना रहे थे दबाव। मुंबई के गोरगांव की बहुमंजिला इमारत में हादसा हो गया। इमारत में स्थित पेंट हाउस में लगी भीषण आग। आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी। मुंबई के राम मंदिर इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। विस्फोटक केमिकल की वजह से आग लगने की आशंका।
लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला, शहीद पथ पर कार में आग लगने से हड़कंप। राहगीरों की जानकारी देने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचे। दिल्ली के पास नोएडा के दादरी एनटीपीसी और अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, मटका यात्रा निकालकर जताया गया विरोध। नोएडा में एससीएल साइक्लोथॉन के दूसरे सीजन का ऐलान होगा। 17 मार्च को होगा आयोजन। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। साइकिल रेस में विजेता को मिलेगी 31 लाख रुपए की इनामी राशि। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की कॉल। दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। जांच के बाद अफवाह निकली सूचना। लखनऊ के रहीमाबाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या। कार सवार दबंगों पर मर्डर का आरोप है। वारदात के वक्त युवक कर रहा था खेत पर काम। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंट का अपहरण मामला है। पुलिस ने इस केस से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ित परिवार से मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती। कर्नाटक के मांड्या में महिला शिक्षक की हत्या का मामला है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी तक पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली। अमरदीप सिंह ने क्राइम ब्रांच से इस बात की शिकायत की। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नौकरी का झांसा देकर छोटी बच्चियों का करते थे सौदा। छत्तीसगढ़ के धर्मावरम में कैंप पर हुए नक्सली हमले में बड़ा खुलासा हुआ। कैंप लूटने की नीयत से हुआ था हमला। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में बरामद हुआ गोला बारूद। यूपी के सोनभद्र में पिकअप गाड़ी में विस्फोटक बरामद किया गया। 31 पेटी विस्फोटक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा से आ रहा था विस्फोटक। बिहार के कटिहार में असामाजिक तत्वों की करतूत। धार्मिक स्थलों में घुसकर मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया।